नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ब्राह्मण समाज के लोगों को लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय के लोगों को लगता है कि वे राज्य के वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार में न सिर्फ राजनीतिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ अत्याचार भी हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, यहाँ तक इससे पहले रही बीजेपी सरकार में भी ब्राह्मण समाज को कभी खुद के इतने ज़्यादा उपेक्षित होने का एहसास नहीं हुआ था। और 2007 से 2012 के बीच रही मायावती की सरकार में तो ब्राह्मण समाज को हर स्तर पर उचित सम्मान दिया गया था और दूसरे समुदाय की तरह अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए विपक्षी पार्टियां वर्तमान योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रही हैं। इसलिए माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तक अभी यह मुद्दा और व्यापक रूप धारण करने वाला है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में तेजी दिखा रही हैं। पर सवाल ये है कि ब्राह्मण जाएंगे किस तरफ? बीजेपी की तरफ ही रहेंगे या फिर 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे? माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं थी जितनी की तमाम पार्टियां थीं। लेकिन चुनाव नज़दीक आते ही जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी, उससे सबके होश फाख्ता कर दिए हैं और ये लगने लगा है कि इस बार मायावती सत्ता में आ सकती है। दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश में मायावती यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक के साथ साथ लगभग 50% वोट बैंक वाले ओबीसी समुदाय को भी साधना चाहती हैं, जिसके लिए मायावती ने अपनी कोशिशों को और तेज करते हुए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मायावती का ये भी पता है कि उनका दलित वोट बैंक किसी भी हाल में उनसे दूर नहीं जाएगा और साथ ही ब्राह्मण समुदाय इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसीलिए स्वर्ण वोट बैंक में से ब्राह्मण का वोट बैंक भी 2007 की तरह बीएसपी को ही मिलेगा। साथ ही दूसरे स्वर्ण जाति के वोट भी बहुजन समाज पार्टी को मिलेंगे जो वर्तमान योगी सरकार या बीजेपी से नाराज है। और अगर ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए तो मायावती की नज़र ओबीसी वोट बैंक पर भी है, जिसकी आबादी राज्य में काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया भी है, माना जा रहा है कि इस बार बीएसपी के टिकट बंटवारे में भी समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए तो मायावती को ये उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग इस बार उनके साथ होगा। वैसे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का वोट बहुजन समाज पार्टी को हमेशा मिलता रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें कभी बढ़ोतरी होती है तो कभी कमी देखी गई है। इसलिए ये साफ दिखाई देने लगा है कि इस बार मायावती टिकट बंटवारे में इन सब बातों का भी ख्याल रखेंगी। इन तमाम बातों के मद्देनज़र एक बात अभी से ही साफ नज़र आ रही है कि ब्राह्मणों का वोट बैंक मायावती की तरफ जा सकता है, जिसके लिए सतीश चंद्र मिश्रा लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हमने ऊपर जो पहले चर्चा की है उसके अनुसार और दूसरे समुदाय का वोट मायावती को जाता दिखाई दे रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या पूरा ब्राह्मण समाज 2007 की तर्ज पर 2022 में भी बीएसपी के साथ आएगा? 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने इसी समीकरण के आधार पर 403 में से 206 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन 2012 के बाद से ही बीएसपी का ये समीकरण टूटने लगा था, क्योंकि जिस ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे बीएसपी सत्ता में आई थी वह भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करने लगा था। अब वहीं हाल ही में बीजेपी के साथ भी हो रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल अब इस वोट बैंक को अपनी ओर करने की जुगत में लगे हुए हैं। मायावती को पता है कि सूबे की 10 से 13% ब्राह्मण आबादी अनुमानत अगर उनके पाले में आ जाती है तो ये बीएसपी के लिए गेम चेंज साबित होगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के वर्चस्व का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 56 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इसमें
44 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। जाहिर सी बात है, जिस समुदाय का उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना असर होगा, उस समुदाय को हर राजनीतिक पार्टी अपनी ओर लाने का प्रयास जरूर करेगी। हालांकि बीजेपी और संघ जिस तरह से चुनाव के दौरान पूरे वोट बैंक को जातिगत आधार से हटाकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ला देते हैं, उसे तोड़ पाना बीएसपी और उसके सरीके तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। ब्राह्मण फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और राजनीतिक पार्टी के साथ जाएं, जमीनी स्तर पर ऐसा होता हुआ कम ही दिखाई दे रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।